आपने आपके साथ दीक्षा शर्मा बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर महिला कांग्रेस पुलिस मुख्यालय का घेराव कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से नर्सिंग अभ्यर्थी से दुर्व्यवहार के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। महिला कांग्रेस पुलिस मुख्यालय का घेराव करने पहुंची कांग्रेस भवन से रैली की शुरुआत हुई है। महिला पुलिसकर्मी पर नर्सिंग अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने का आरोप है। प्रदेश भर में घटना को लेकर उबाल है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नर्सिंग अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला कांग्रेस पुलिस मुख्यालय का घेराव कर रही है और नर्सिंग अभ्यर्थियों से दुर्व्यवहार करने के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस आज कांग्रेस भवन से रैली की शुरुआत हुई है। महिला पुलिसकर्मी पर नर्सिंग अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया और जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। प्रदेश भर में घटना को लेकर उबाल है और आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला आरोपी कर रहे हैं नेतृत्व। ये कहती हुई नजर आई कि पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग करती हुई नजर आई। आपको बताएं कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला कर रही है नेतृत्व और पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। देहरादून से की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से लगातार नर्सिंग अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे, अपना एक प्रदर्शन चला रहे थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे सरकार के खिलाफ और ये मांग कर रहे थे कि वर्षवार तरीके से जो नियुक्तियां हैं वो होनी चाहिए। जो खुद उत्तराखंड के निवासी हैं, मूल रूप से रहने वाले हैं उत्तराखंड के, उन्हें ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए नर्सिंग में। लेकिन इन मांग के बीच ये देखा गया कि पुलिस एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसने नर्सिंग अभ्यर्थी की एक छात्रा को जोरदार थप्पड़ लगाया और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब ऐसे में ये सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर सरकार क्या कुछ कर रही है। आपको बताएं खबर ये भी सामने आ रही है कि नर्सिंग अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, मांग पर अड़े हुए हैं और अब ऐसे में कांग्रेस ने इसे अपना समर्थन दिया है। महिला कांग्रेस आज पुलिस मुख्यालय का घेराव करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की ये मांग है कि पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, जिस तरीके से नर्सिंग अभ्यर्थियों का ये कहना है कि वर्षवार तरीके से नियुक्तियां होनी चाहिए, आराम से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस को ये हक किसने दिया कि आखिर उन पर थप्पड़ बरसाए या फिर उनके साथ धक्का मुक्की करे। अब इसको लेकर भी आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस भी अब समर्थन में आ गई है नर्सिंग अभ्यर्थियों के। जी दीक्षा, बिल्कुल देखिए, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार प्रदर्शन वो इस तरीके से करते भी हैं और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन उनका चल रहा था। लोकतंत्र में सभी का अधिकार भी है, जो भी मांग है या कुछ जो उन्हें लग रहा है उसको लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो सबका जो है स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन ऐसे में जब कल जो है नर्सिंग एकता मंच के आह्वान पर जो नर्सिंग कर्मचारी वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो तभी वहां पर जो जिस तरीके की घटना देखने को मिली, तो वहां पर एक महिला कांस्टेबल ने एक नर्सिंग जो कर्मचारी है महिला है उसको थप्पड़ मारा, जिसके बाद प्रदेश भर में जो है नर्सिंग कर्मचारी हो या फिर अन्य लोग हों, सभी में आक्रोश भी देखने को मिला। सभी की तरफ से ये कहा जाए कि लोकतंत्र में इस तरीके से जो चीजें हो रही है या इस तरीके से जो थप्पड़ मारा गया है, ये बिल्कुल गलत है, कतई भी बर्दाश्त इसे नहीं किया जा सकता, ये किसी भी रूप में जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतरी है और इन्हीं के साथ जो है नर्सिंग जो कर्मचारी है वो भी सड़कों पर हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। प्रथम जो है पुलिस मुख्यालय से पहले ही है, पुलिस मुख्यालय से पहले बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग लगाकर जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जो मांग कर रहे हैं कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर सड़क पर जो है नीचे ये अब बैठे हैं और इसी के साथ ही तरीके से और तमाम जो बैनर तख्तियां लेकर के जो सड़कों पर उतरे भी हैं, उन्होंने ये सामने देखने किस तरीके से जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जो है उन्हें वो रोका भी गया है। बातचीत भी करेंगे यहाँ पे कुछ जो है वो नर्सिंग जो कर्मचारी हैं वो भी है, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। कल जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा था उसके बाद यहाँ जो वो महिला पुलिस के द्वारा थप्पड़ मारा गया, आज फिर आक्रोश है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ जो है आप मांग है, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कल की जो घटना थी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और लोकतंत्र में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है। जो पुलिस की भी हमारी बहन है वो भी इसी राज्य की निवासी है और जो हमारी नर्सिंग की बहन है वो भी इसी राज्य की है। लेकिन जिस तरह की कल
ये लोग जो है, जो नर्सिंग कर्मी थे, ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे थे। लेकिन लोकतंत्र में जो है, जिस तरह से हाथ उठाने का, उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, ये इसकी मैं खुद घोषणा करता हूँ। और सभी नर्सिंग साथियों में इस चीज को लेकर के भारी रोष भी है। तो इन सभी नर्सिंग साथियों की मांग भी यही है कि देखो, हम अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, तो इस तरह की जो घटना है उसको इनको अंजाम नहीं देना चाहिए था, जिसके लिए इन पे भारी रोष है। तो देखिए, जिस तरह जो नर्सिंग कर्मचारी है वो हमें अफसोस भी है और इस चीज को लेकर आज जो है प्रदर्शन भी हो रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर सड़कों पर महिला कांग्रेस और जो के जो नेत्रियां हैं और इसी के साथ ही एक नर्सिंग जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पर की जा रही है। अब शासन प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। ठीक है अरुण, बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जिस तरीके से नर्सिंग अभ्यर्थियों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, अब एक बार फिर से कांग्रेस इसमें प्रदर्शन करने के साथ पहुंच गई है। पढ़ेंगे आगे, जहां पर देहरादून के गजलदा गांव में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोश के बीच वन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि 2 अनुभवी स्थानीय शिकारियों को गुलदार को पकड़ने या जरूरत पड़ने पर मारने की औपचारिक अनुमति दे दी गई है। पहले पिंजरा और साथ ही चेकुलाइज का प्रयास होगा, जिसका शीर्ष अधिकारी जायजा ले चुके हैं। वहीं ग्रामीण ने जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बताएं कि जिस तरीके से ग्रामीणों ने सुरक्षा के ठोस उपायों की मांग उठाई है, क्योंकि गुलदार के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले पिंजरा और ट्रैकुलाइज असफल होने पर अंतिम विकल्प भी होगा। शीर्ष अधिकारियों ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुलदार की जो संख्या है शहरी इलाकों में आने की, वो लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। और ऐसे में ग्रामीणों का ये मांग है, या फिर यूं कहिए कि अपील की जा रही है सरकार से कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए और पुख्ता इंतजाम हो ये, ताकि कोई भी उसका शिकार ना बन पाए। आपको बताएं कि लगातार उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सरकार द्वारा कई कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ सफल होते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में अब एक नया उपाय दिया गया है, जहां पर 2 अनुभवी स्थानीय शिकारियों को औपचारिक अनुमति दे दी गई है, जो कि पहले पिंजरे और ट्रैकुलाइज असफल होने पर अंतिम विकल्प भी जाहिर करते हुए नजर आएंगे। गुलदार हमले में मौत के बाद वन विभाग की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रामीणों ने सुरक्षा के ठोस उपायों की मांग उठाई है, पहले पिंजरा और ट्रैकुलाइज असफल होने पर अंतिम विकल्प। और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से अरुण सैनी। अरुण, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर कि आखिर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई में हमने देखने को मिला कि गुलदार हमले में मौत के बाद वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस पर? The person you are speaking लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ही आपको खबर बता रहे हैं कि वन विभाग की ओर से लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 2 अनुभवी स्थानीय शिकारियों को औपचारिक अनुमति दे दी गई है। पहले पिंजरा और ट्रैकुलाइज और असफल होने पर अंतिम विकल्प किया जाएगा। आपको बताएं, गुलदार हमले में मौत के बाद वन विभाग की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सरकार द्वारा लगातार वन विभाग के साथ बैठकों का दौर जारी है, ताकि वन्य जीव के जो हमले हैं उन पर कहीं ना कहीं से रोक लगाई जाए। लेकिन ग्रामीणों में डर का माहौल है और ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें अपनी जो जिंदगी है वो सुरक्षित होने पर किसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसे में शीर्ष अधिकारियों के गांव पहुंचकर जो है वो जायजा लिया है। 2 शिकारियों को अनुमति भी दे दी गई है। अनुभवी स्थानीय शिकारी है जो, अब देखना होगा कि कड़ी कार्रवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है। और अरुण सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से जुड़ गए। अरुण, जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी, वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई कर भी ली है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि सरकार द्वारा लगातार कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गुलदार की संख्या बढ़ रही है ग्रामीण इलाकों में।
जी देखिए जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जिस तरीके से मानव और वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और जी। खासतौर पर पौड़ी की बात की जाए तो पौड़ी में इस तरीके की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही है। गुलदार के द्वारा जो है जिस तरीके से लोगों पर हमला किया जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है, तो उसको लेकर के अब सरकार ने जो है कदम भी उठाया। जिस तरीके से कुछ समय पहले जो है कुछ ही दिन पहले एक 42 वर्षीय युवक की जो है वो मौत उसमें हो गई थी और जिसके बाद गुलदार के हमले के बाद जो मौत हुई थी उसके बाद जन आक्रोश बढ़ रहा था, जिसके बाद लोगों का ये था कि इस गुलदार को जो है या तो पकड़ा जाना चाहिए या फिर मारने के आदेश जो है वो दिए जाने चाहिए। तो वन विभाग के द्वारा लगातार उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उसे पकड़ने को लेकर के तमाम कार्य भी हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पकड़ने को लेकर के और वो नहीं आया, तो ऐसे में अब जो है सूत्र के ऑर्डर भी दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अब जो है उस नरभक्षी गुलदार को जो है मारने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और 2 अनुभवी शूटर शिकारी जो है इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें कि एक पौड़ी निवासी है शिकारी जॉय वकील और एक सेवानिवृत्त सहायक जिला पंचायत अधिकारी हैं राकेश चंद्र गढ़वाल। इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है लहस्टोन से दिलीप रावत, उन्होंने भी ये बात कही थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर उसे मारने के आदेश नहीं दिए जाते तो वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, विधायक पद से इस्तीफा देंगे। तो इस तरीके से जो आक्रोश बढ़ रहा था उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया और ये बड़ा कदम है जिस तरीके से, क्योंकि लगातार जो बच्चों की जाने भी जा रही है, लोगों की जाने जा रही है, जिस तरीके से गुलदार हमला करा है तो उसमें कई लोगों की जो है जान भी जा रही है। तो इसको लेकर ये फैसला लिया गया और वैसे में कब तक उसको गुलदार पर शिकंजा कसा जाता है, उसे पकड़ा जाता है या फिर अगर वो पकड़ में आ जाता है तो उसे पकड़ा जाएगा, पिंजरे में रखा जाएगा, अगर पकड़ में नहीं आता तो फिर उसके बाद उसे शूट भी किया जाएगा, उसे मारा भी जाएगा। तो इस तरीके के आदेश जो दिए गए अब उसके बाद किस तरीके से आगे कितने दिन में ये प्रक्रिया पूरी होती है, कब तक जो है ये जो गुलदार को पकड़ा जाता है या फिर उसे मारा जाता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी अरुण, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि किसी तरीके से वन विभाग जो है वो लगातार अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर गुलदारों की संख्या बढ़ क्यों रही है? क्या रिहायशी इलाके जो ग्रामीण इलाके उनको खत्म किया जा रहा है सरकार की ओर से? क्योंकि सरकार लगातार वन विभाग के साथ बैठक कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आ रहा है। अभी भी ये देखना होगा कि इस जो कार्रवाई की गई है ये कितनी कड़ी साबित होती है, क्योंकि गुलदार का जो समस्या है वो ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा कर रही है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो हमला हो रहा है, चाहे गुलदार हो या फिर भालू भी जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, उससे डर तो अवश्य लोगों में है और ऐसे में गुलदार की संख्या भी जो जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसा जहाँ तक देखा जाए तो गुलदार की बात हो या फिर भालू की बात हो, तो वो जो एरिया है अपना, उस एरिया को चिन्हित करके रखते हैं और अगर उस वहाँ से उन्हें दूर भी भेजा जाए तो उसके बाद भी जो है वो एरिया वो चिन्हित करके रखते हैं जहाँ पर वो एक बार हमला करते हैं, वहाँ पर जो है बार बार इस तरीके की घटनाओं को जो है वो होती भी है और इस तरीके से हमला दोबारा जो है वो करते भी है। तो ऐसे में गुलदार की संख्या बढ़ने को लेकर उसको लेकर के भी लगातार प्रयास जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर उनको खत्म करने की जहाँ तक बात है तो उसको लेकर के भी कई तरीके की बातें होती है। यहाँ तक कि वन विभाग का ये भी कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है लोग पूरा जो कचरा है वो आज से खुले में डाल देते हैं और जो ओमनिवोर्स होते हैं, जैसे भालू की बात की जाए या फिर जो अन्य जानवरों की बात की जाए, वो उनकी फूड चेन में जब बदलाव होता है तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसको लेकर के लेकिन अब जो है ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला अंतिम फैसला होता है जिसमें कि अब उसको मारने के सिवा सरकार के पास, वन विभाग के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, नहीं तो लगातार इसी तरीके से लोगों की जाने जाती रहेगी। तो ये फैसला लिया गया। अब इसके बाद इस जो गुलदार है जो लोगों पर हमला कर रहा है, जानलेवा हमला कर रहा है, इससे कितना लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों के जो जाने जा रही है उसमें कितनी रुकावट आएगी और इसके साथ ही जो लोगों में डर का माहौल था वो कितना खत्म होगा, तमाम चीजें देखने वाली होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव को जो है वहां पर कैंप करने के भी निर्देश दिए थे। 2 दिन तक वहां पर कैंप करके तमाम चीजों को जांचने परखने किस तरीके से हो सकता है, रणनीति बनाने को लेकर के बात कही थी। तो ऐसे में आने वाले समय में इसको लेकर सरकार वो क्या कुछ कदम उठाती है, वन विभाग क्या कुछ कदम उठाता है और इससे कितना असर पड़ता है, ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। और इस गुलदार को मारने के लिए कितने दिन और लगेंगे, कब तक इस पर शिकंजा कसा जाता है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर वन विभाग की ओर से अब कड़ी और बड़ी कार्रवाई की गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा।
बढ़ेंगे आगे, जहां पीआरडी जवानों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि बीमारी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती रहने पर अब 6 महीने तक उनका मानदेय नहीं रोका जाएगा। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि जवानों की सभी वाजिब मांगों पर विभाग सहानुभूति से विचार करेगा और स्वयं सेवक के स्थान पर पीआरडी के लिए अधिक सम्मानजनक शब्द तय करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। बैठक में उठाई गई 365 दिन रोजगार की मांग पर भी विभागीय अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक न कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से प्रश्न करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवानों की भावनाओं के अनुरूप हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। इसके साथ ही पीआरडी जवान अपने को उन विषयों को लेकर समान कार्य समान वेतन को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो पीआरडी जवानों से ही आग्रह किया गया है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर है तो निश्चित रूप से इस पर भी किसी प्रकार की चर्चा करना बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है। लेकिन आपने ये बातें रखी हैं तो इन बातों के परिप्रेक्ष्य में विभाग की ये भरकस हमेशा से मंशा रही है कि पीआरडी जवानों के हितों में निर्णय होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए हरिद्वार जिला कांग्रेस ने तैयारी की बैठक की आयोजना की है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश बुद्याल की, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहुल गांधी की इस महारैली के लिए हर विधानसभा से 500 से 1000 कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। नेतृत्व ने आश्वासित किया है कि हरिद्वार कांग्रेस बड़ी संख्या में रैली में पहुंचेगी। एक निजी होटल में कार्यक्रम का कोई तिथि घोषित की है वोट चोर गद्दी जोड़ कर, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, पूरे देश में आज जो सरकार प्रदेशों में जो सरकार चल रही है वोट चोरी करके चल रही है। उसी को लेकर माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये चोरी की वोट से गद्दी नहीं चलेगी। उसी कड़ी में एक महान रैली, एक बहुत बड़ी महारैली करने का फैसला राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान नई दिल्ली में लिया है। उसकी तैयारी पूरे देश में हर प्रदेश के जो इंचार्ज हैं वो कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे प्रदेश के जो सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, उन्होंने कल जिले हरिद्वार की बैठक बहादुराबाद गणपति वेंकट हॉल में ली है और उसमें स्पष्ट तौर से सभी जो पर्यवेक्षक हर विधानसभा के बनाए गए हैं उनसे रूबरू वार्ता कर आमने सामने बात करके स्पष्ट तौर से एक ड्यूटी लगाई है कि आपको मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000 तक हर विधानसभा से व्यक्ति लेकर जाने ही जाने हैं। और सब ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। जितने भी प्रतिनिधि थे, विधायक थे या चुनाव लड़े हुए लोग थे या जो पर्यवेक्षक थे, सब ने पूरे दम के साथ ये कहा कि हम इससे भी ज़्यादा लोगों को लेकर दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और इसी को लेकर वो आए थे। तो वहीं सिख समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत विवादों में गिर गए हैं। हालांकि रावत ने हिमाचल के पांवटा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे से झुकाकर माफी मांगी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी अपने स्तर से पश्चाताप जता रहे हैं। इसी पर बीजेपी नेता बलजीत सोनी ने कहा कि रावत का पश्चाताप साफ दिखता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए अब मुद्दे को अनावश्यक रूप से बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर इस मामले का राजनीतिकरण करने और सुर्खियां बटोरने का आरोप भी लगाया। देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के बोल का प्रयोग करा और वो सिख गुरुओं की शरण में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब पांवटा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश निभाने के लिए पहुँचे। मैं समझता हूँ कि अगर उस व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप हो गया है तो इसमें आगे अब कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस के नेताओं से ये भी कहना चाहता हूं कि आप इस पर क्यों राजनीति करने का श्रेय ले रहे हैं।
जिस व्यक्ति ने अगर गलती करी है और उस व्यक्ति ने जाकर के माफ़ी मांग ली या उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ या उसे पश्चाताप है, तो बाकी सारे कांग्रेस के नेता इस बात का श्रेय लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? कोई कह रहा है मैं जूते साफ करने जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं लंगर की सेवा करूंगा। आज से पहले भी कांग्रेस के लोगों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उस समय तो सब नेताओं ने जाकर के माफी नहीं मांगी। सिर्फ राजनीति में और खबरों में बनने के लिए कांग्रेस के नेता इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी जनता है, इन ढकोसलों को बहुत अच्छे से समझती है। तो उधर उत्तरकाशी के जसपाल पवार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सफलता का मजबूत उदाहरण बने हैं। बता दें कि योजना के तहत 9.5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर उन्होंने जिम व्यवसाय की शुरुआत की है, जो आज उन्हें 1.5 लाख रुपए मासिक आय दे रहा है। वहीं उनके जिम से प्रतिदिन 150 से 160 युवक व्यायाम करने आते हैं, जिससे फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और नशे की प्रवृत्ति में कमी आई है। अब सरकार की ये योजना युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के साथ क्षेत्र में पलायन रोकने में भी सहायक साबित हो रही है। तो उधर हरिद्वार के रोहालकी किशनपुर में खेत में हाथी के लगातार घूमने से किसानों में दहशत का माहौल है। दरअसल गन्ने की फसल को भारी नुकसान के बाद ग्रामीण आंदोलन को तैयार कर रहे हैं। एसडीओ पूनम कैंथोला ने बताया कि हाथी मेगा हर्बीवोरस वन्य जीव है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभाग हर साल अतिरिक्त मैन पावर तैनात करता है। फसल नुकसान पर मुआवजा प्रक्रिया तुरंत शुरू की दी जाती है। कुंभ को देखते हुए सोलर फेंसिंग, सुरक्षा दीवार और सुरक्षा सवाई जैसे बड़े प्रस्ताव भेजे गए हैं, ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोककर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हाथी जो है मेगा हर्बीवोर्स में आता है, जिसके लिए हम मैन पावर हर साल ही तैनात करते हैं, जिससे कि लोगों के अब खेतों तक तो नुकसान कर ही रहे हैं हाथी, उनको मुआवजे की कार्रवाई भी हम तत्काल शुरू कर देते हैं। और इसके लिए कर्मचारियों की तैनाती रहती है, जिससे कि किसी को कोई मतलब मानव क्षति ना हो, और इसका हमेशा ही प्रयास रहता है। उसको दूर करने के लिए मैन पावर ही नीडेड है। और तो इस तरह के कोई ठोस उपाय जो है वो अभी कुंभ मेला जो आने वाला है उसके लिए भी प्रस्तावित हैं कि उसके लिए सोलर फेंसिंग और हम इसका हाथी सुरक्षा दीवार और हाथी सुरक्षा खाई का भी प्रबंध करें। ये भी प्रस्ताव हमने भेजा है। तो वहीं हरिद्वार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशासन पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार कार्रवाई कर रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं डीएम ने डीसीओ गन्ना को जिले की सभी शुगर मिलों के साथ समन्वय कर सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी वाहन में ओवरलोडिंग ना हो करी हुई है। और आज भी जो हमारे डीसीओ गन्ना है उनको बताया गया है कि सभी शुगर मिल से कोऑर्डिनेट करके सुनिश्चित करें कि ओवरलोडिंग बिल्कुल भी ना हो। कोई भी अगर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट, मेरी शिकायत ये है कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है अवैध रूप से मोटरसाइकिल चोरी करके उनके जुगाड़ बनाए जा रहे हैं, वो जुगाड़ माल ढुलाई कर रहे हैं, ये मेरी शिकायत थी। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब आरटीओ, पुलिस, सीपीओ, आप हेलमेट भी चेक कर रहे हैं, सीट बेल्ट भी चेक कर रहे हो और ओवरलोडिंग भी ट्रकों में चेक कर रहे हैं, तो जब ट्रकों में कर रहे हैं, टेम्पो में कर रहे हैं, बसों में कर रहे हैं, तो इन ट्रैक्टरों के लिए खिलाफ क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? ये ट्रैक्टर सारे मुजफ्फरनगर मेरठ के हैं, ये हर साल गन्ना के सीजन में आते हैं यहाँ पे, और इनकी लंबाई ट्रैक्टर ट्रॉली की 40 फीट है, चौड़ाई 18 फीट है। कौन से आरटीओ ने पास कर रखी है ट्रैक्टर ट्रॉली? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। आज डीएम साहब के सामने पिछले सोमवार को भी बात रखी थी, अब की बार भी शिकायत रखी है। आप ट्रकों के चलान कर देते हो, 1 फीट हाइट है तो उसका हाइट में चलान होगा, 1 कुंटल ओवरलोड मिल गया तो उसका ओवरलोड में चलान होगा 5000 रुपये का। ये जो 400 कुंटल गन्ना लेकर जा रही है, कौन से किसान का गन्ना है? सेंटर से मिल तक का जो गन्ना ढुलाई हो रहा है, ये किसान का गन्ना नहीं है, ये उद्योगपति है, ये मिल वालों के ट्रैक्टर हैं। अब आरटीओ साहब ने, डीएम साहब ने आरटीओ साहब को दिया है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कब तक कार्रवाई होती है देखते हैं, अगले सोमवार को फिर पता करेंगे कितने ट्रैक्टर सीज करें, कितने। कार्रवाई नहीं होती तो फिर सीएम साहब के यहाँ जाएंगे। मैं तो अभी सीएम साहब को पिछले उसमें दे रहा था, यहाँ पर संस्कृत विद्यालय में आए हुए थे, तो किसी कारण से भीड़ में नहीं मुलाकात हो पाई, नहीं तो मैं तो ये लेटर दे रहा था उन्हें।